ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, किराना एसोसिएशन, औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ के सभी व्यापारी बंधुओं की ओर से ये जो रास्ता है जाफर गेट से लेकर राजा बाजार तक गए 20 सालों से ये रास्ता ढंग का बना नहीं है एक बार भी, और हमें हमेशा इतनी तकलीफ होती है। सब व्यापारी महापालिका का टैक्स भरते हैं, उसके बाद में इनकम टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, लेकिन हम ही लोगों को जाने आने में इतनी दिक्कतें हो रही है। हमारे कई व्यापारियों के रीढ़ की हड्डियाँ की तकलीफ शुरू हो गई, गाड़ियाँ खराब हो रही है। ये सब चीज़ों का देखते हुए शासन ने और महापालिका ने तुरंत ये रास्ता अच्छे ढंग का मजबूती वाला जो कम से कम आगे 50 साल टिक सके इस तरह का बनाना चाहिए। हम सब व्यापारियों को, नागरिकों को, ये यहाँ पर जो है मुंडे में पूरे जिले से लोग यहाँ माल लेने, बेचने, करने, सब चीज़ों करने के लिए यहाँ आते हैं। सभी लोगों को तकलीफ है। व्यापारी महासंघ के लिए सब व्यापारियों ने कहा है कि साहब इसके तरफ आप ध्यान दीजिए। हम व्यापारी लोग आंदोलन करने वालों में से नहीं है, लेकिन इस चीज़ के लिए हमें आना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन फैयाज भाई, मुकाती साहब, हमारे नीलेश भाई शेट्टी, ये सब बोले साहब कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। इसलिए हमें लगता है आप सबके ज़रिए ये हमें अच्छे से तुरंत इसका न्याय मिलेगा और ये रास्ते का काम शुरू हो जाएगा। यही आपके माध्यम से महापालिका को हमारे मांग है। मैं सबसे पहले सब पत्रकार बंधुओं का और मीडिया वालों का मन से आभारी हूँ कि आपने इतनी शॉर्ट नोटिस में आपने आके ये बहुत हमारा बहुत सेंसिटिव इशू होगा था ये, और हानिकारक इशू है ये हमारे लिए। तो आप लोग आए उसके लिए मैं पहले धन्यवाद देता हूँ। और हमारे औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ के काड़े साहब आए हुए हैं, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। यूसुफ मुकाती साहब, हारून मुकाती फाउंडेशन वालों के भी धन्यवाद। बंटी सिंह का भी, सेठी साहब का भी जो है तो हमारा अभी बहुत बहुत अभिनंदन। और सब हमारे जनरल सेक्रेटरी है जय कुमार जी हमारे। असल में मुद्दा ये है कि मैंने खुद जो है महानगर पालिका के आयुक्त को, अभी के आयुक्त को भी, पहले के आयुक्त को भी लेटर लिखा हूँ, 10-10 लेटर लिखा हूँ मैंने। उसके बाद में अभी जो आयुक्त है, मैंने व्हाट्सएप पे पूरी वीडियोग्राफी डाला हूँ यहाँ की, और मैसेज डाला हूँ कि ये रोड पे आके आप व्यक्तिगत एक बार आप पर्सनली विजिट करो, आप तो आपको समझ में आ जाएगा। असल में आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों नया मोंडा और पुराना मोंडा जो है ये पारंपरिक, जैसा बोलते हैं ना, किराना बाजार है ये बहुत बड़ा इतिहास। और ये पूरा 100 साल से किराना मार्केट है ये। आज भी लोग जो सैलरी क्लास पीपल है, ये आज भी ये लोग जो है यहाँ महीने में जब भी सैलरी मिल जाती 5 तारीख को, 8 तारीख को, अपनी बीवी के साथ या पति के साथ या बच्ची के साथ, किसी के साथ भी आते। और मेरा ऑफिस यहाँ होने की वजह से मैं देखता हूँ एवरीडे एक कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन 3-4 एक्सीडेंट हो जाते। एक तो ये इशू है। अभी बारिश चालू थी, बारिश चालू होने से क्या होगा, कई लोगों ने जैसे दुकान वहाँ बहुत पानी जम जा रहा था तो पत्थर रख दिए। अब पानी ऊपर आ गया, गड्ढा पत्थर नीचे चलेगा, तो अब जाते वक्त गाड़ी फंस जाती। पीछे से कोई आ रहा वो ठोक देता, फिर वो झगड़ा होता, बाची होती। चलो कोई अच्छे लोग जाते उसको बीच बचाव करके उसका तंटा निपटाते। तो ये सब इशू को महानगर पालिका और हम चाह रहे, वो हमेशा क्या करते, ज़्यादा इशू अपने बढ़ाए या लेटर लिखे या आप लोगों की तरफ से कुछ इसमें इशू बढ़ा तो क्या करते ये लोग कि 2-4-10 गाड़ी मुरुम का ट्रैक्टर लाते, मुरुम बिछा देते, और मुरुम जो है तो 2 दिन के अंदर पूरा मुरुम ख़त्म हो जाता। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक ही बार इसको पक्का रोड बना दो, सीमेंट रोड, राजा बाज़ार से लेके जाफर गेट तक, और इधर इतवार के बाज़ार का पूरा रोड। आप इतवार के बाज़ार का रोड कोई जाके पत्रकार या अपने मीडिया वाले देखेंगे तो अपने को शर्म आएंगी कि हम औरंगाबाद शहर में रहते बोल के। अरे खेड़े पाड़े सुधर गए, और अभी अपना शहर जो ऐतिहासिक शहर, स्मार्ट सिटी और इतना बड़ा शहर बन रहा है, इतिहास यानी पर्यटन के हिसाब से भी, इंडस्ट्री के हिसाब से भी, कृषि के हिसाब से भी, इतना बड़ा शहर होने के बाद में भी हमारी समस्या मूलभूत ये जो है सुविधा वही नहीं हमको मिल रही। क्या हम लोग, और बाहर जाने के बाद हमको शर्म आती कि हम औरंगाबाद में रहते हैं ऐसा बोलने के लिए। अपनी मराठी की राजधानी औरंगाबाद। तो इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि इसको अच्छा कवरेज करें और संबंधित अधिकारियों तक ये बात पहुँचा दें हमारी। फिर बाद में हम हमारे अध्यक्ष के साथ, जिला व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष के साथ एक प्रतिनिधि मंडल जाएंगे। और कमिश्नर साहब अभी तक तो फुल फ्लेज अथॉरिटी है, क्योंकि कोई कॉर्पोरेटर नहीं है अभी, तो आज वो चाहे वो काम कर सकते हो, उनको कोई अड़चन नहीं है, अड़थड़ा नहीं है। तो हम चाहते हैं क्योंकि बारिश में रोड नहीं बनता ये भी हमको मालूम है, पर दशहरे के दिन मुहूर्त करके ये रोड बना देना होगा।
ठीक है। सभी व्यापारी बंधु की ओर से ये जो रास्ता है जाफर गेट से लेकर राजा बाजार तक गए 20 सालों से ये रास्ता ढंग का बना नहीं है एक बार भी, और हमें हमेशा इतनी तकलीफ होती है। सब व्यापारी महापालिका का टैक्स भरते हैं, उसके बाद में इनकम टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, लेकिन हम ही लोगों को जाने आने में इतनी दिक्कतें हो रही है। हमारे कई व्यापारियों के रीढ़ की हड्डियाँ की तकलीफ शुरू हो गई, गाड़ियाँ खराब हो रही है। ये सब चीज़ों का देखते हुए शासन ने और महापालिका ने तुरंत ये रास्ता अच्छे ढंग का मजबूती वाला जो कम से कम आगे 50 साल टिक सके इस तरह का बनाना चाहिए। हम सब व्यापारियों को, नागरिकों को, ये यहाँ पर जो है मुंडे में पूरे जिले से लोग यहाँ माल लेने, बेचने, करने, सब चीज़ों करने के लिए यहाँ आते हैं। सभी लोगों को तकलीफ है। व्यापारी महासंघ के लिए सब व्यापारियों ने कहा है कि साहब इसके तरफ आप ध्यान दीजिए। हम व्यापारी लोग आंदोलन करने वालों में से नहीं है, लेकिन इस चीज़ के लिए हमें आना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन फैयाज भाई, मुकाती साहब, हमारे नीलेश भाई सिटी, ये सब बोले साहब कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। तो इसलिए हमें लगता है आप सबके ज़रिए ये हमें अच्छे से तुरंत इसका न्याय मिलेगा और ये रास्ते का काम शुरू हो जाएगा। यही आपके माध्यम से महापालिका को हमारे मांग है। सबसे पहले सब पत्रकार बंधुओं का और मीडिया वालों का मन से आभारी हूँ कि आपने इतनी शॉर्ट नोटिस में आपने आके ये बहुत हमारा बहुत सेंसिटिव इशू होगा था ये, और हानिकारक इशू है ये हमारे लिए। तो आप लोग आए उसके लिए मैं पहले धन्यवाद देता हूँ, और हमारे औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ के गाड़े साहब आए हुए हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। यूसुफ मुकाती साहब, हारून मुकाती फाउंडेशन वालों के भी धन्यवाद, बंटी सिंह का भी, सेठी साहब का भी जो है तो हमारा अभी बहुत बहुत अभिनंदन, और सब हमारे जनरल सेक्रेटरी है जय कुमार जी हमारे। असल में मुद्दा ये है कि मैंने खुद किया है महानगर पालिका के आयुक्त को, अभी के आयुक्त को भी, पहले के आयुक्त को भी लेटर लिखा हूँ, 10-10 लेटर लिखा हूँ मैं। उसके बाद में अभी जो आयुक्त है, मैंने व्हाट्सएप पे पूरी वीडियोग्राफी डाला हूँ यहाँ की, और मैसेज डाला हूँ कि ये रोड पे आके आप व्यक्तिगत एक बार आप पर्सनली विजिट करो, आप तो आपको समझ में आ जाएगा। असल में आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों नया मुंडा और पुराना मुंडा जो है ये पारंपरिक, जैसा बोलते हैं ना, किराना बाजार है ये बहुत बड़ा इतिहास, और ये पूरा 100 साल से किराना मार्केट है ये। आज भी लोग जो सैलरी क्लास पीपल है, ये आज भी ये लोग जो है या महीने में जब भी सैलरी मिल जाती 5 तारीख को, 8 तारीख को, अपनी बीवी के साथ या पति के साथ या बच्ची के साथ, किसी के साथ भी आते। और मेरा ऑफिस यहाँ होने की वजह से मैं देखता हूँ एवरीडे, एक कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन 3-4 एक्सीडेंट हो जाते। एक तो ये इशू है। अभी बारिश चालू थी, बारिश चालू होने से क्या होगा, कई लोगों ने जैसे दुकान वहाँ बहुत पानी जम जा रहा था तो पत्थर रख दिए। अब पानी ऊपर आ गया और गड्ढा, पत्थर नीचे चलेगा तो अब जाते वक्त गाड़ी फंस जाती, पीछे से कोई आ रहा वो ठोक देता, फिर वो झगड़ा होता, बाची होती। चलो कोई अच्छे लोग जाते उसको बीच बचाव करके उसका सत्ता निपटाते। तो ये सब इशू को महानगर पालिका, और हम चाह रहे वो हमेशा क्या करते, ज़्यादा इशू अपने बढ़ाए या लेटर लिखे या आप लोगों की तरफ से कुछ इसमें इशू बढ़ा तो क्या करते ये लोग कि 2-4-10 गाड़ी मुरुम का ट्रैक्टर लाते, मुरुम बिछा देते, और मुरुम जो है तो 2 दिन के अंदर पूरा मुरुम खत्म हो जाता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक ही बार इसको पक्का रोड बना दो, सीमेंट रोड, राजा बाजार से लेके जाफर गेट तक, और इधर इतवार के बाजार का पूरा रोड। अब इतवार के बाजार का रोड कोई जाके पत्रकार या अपने मीडिया वाले देखेंगे तो अपने को शर्म आएंगे कि हम औरंगाबाद शहर में रहते बोल के। अरे खेड़े पाड़े सुधर गए, और अभी अपना शहर जो ऐतिहासिक शहर, स्मार्ट सिटी और इतना बड़ा शहर बन रहा है, इतिहास यानी पर्यटन के हिसाब से भी, इंडस्ट्री के हिसाब से भी, कृषि के हिसाब से भी, इतना बड़ा शहर होने के बाद में भी हमारी समस्या मूलभूत ये जो है सुविधा वही नहीं हमको मिल रही। क्या हम लोग बाहर जाने के बाद हमको शर्म आती कि हम औरंगाबाद में रहते हैं ऐसा बोलने के लिए। अपनी मराठवाड़ी की राजधानी खुद एडिट कर लेते हो, कितना डालना है हमको मालूम रहता। बोलिए अध्यक्ष साहब आएंगे ना। आज तारीख क्या है, आज 12 तारीख को आज हमने 11:30 बजे एक आंदोलन लिए है इस रास्ते के लिए। ये रास्ता जो है 20 साल से रोड बना नहीं है, इस संबंध में एक हमने हमारे औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष यूसुफ भाई मुकाती, हारून मुकाती फाउंडेशन के चेयरमैन, औरंगाबाद जिला में औरंगाबाद गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष मैं हूँ फैयाज खान,
हमारे जनरल सेक्रेटरी है जय कुमार जी थानवी, ये सब लोग मौजूद थे। और यहाँ प्रतिष्ठित नागरिक जो हमारे व्यापारी है ये एरिया के, इन सब से जो है तो हमने यहाँ एक अभी आंदोलन किए और श्रद्धांजलि दी हमने पानी में फूल डाल के। हमारा हेतु ये है कि भाई कम से कम जो है कि ये रोड बन जाए कंप्लीट। ये क्या होता है कि 20 साल से हमेशा जो है ये लोग जो क्या कर रहे हैं मालूम क्या, 4 ट्रैक्टर 5 ट्रैक्टर वो लाते, मुरुम ला के डालते हैं और मुरुम लाने के बाद में और वो जो है तो सीधा सीधा मुरुम बह जाता है या चले उड़ जाता, तो उसके वजह से बहुत त्रास हो रहा। और इतनी धूपकाले में और दूसरे अभी ज़रा 2-3 महीने के बाद जब सूख जाएगा ना तो इतना धूल रहती है यहाँ कि हमारे को ये अब ऐसा कोरोना चले भी गया ना तो हमको मास्क लगा के फिरना पड़ता, इतना धूल रहती। सर पूरे शहर की ऐसी हालत है। नहीं भाई देखो, शहर की हालत में और यहाँ की हालत में फ़र्क है। देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ की हालत में क्या फ़र्क है कि यहाँ जो है अपने पास 100 साल का बाजार पेट है किराने का। आज भी सैलरी क्लास पीपल जो है जो महीने का राशन भरने के लिए अपनी फैमिली के साथ यहीं आते हैं, जूना मुंडा और नया मुंडे में। क्योंकि पहले अड़द का बाजार था तो अड़द का बाजार जादववाड़ी में चलेगा और अब ये सिर्फ एक्सक्लूसिव या ख़ास तौर पे यह मार्केट जो है किराने का बना। तो आज भी पारंपरिक तरीके से यहीं आते हैं लोग खरीदी के लिए, पूरे महीने का राशन खरीदने के लिए। तो उसमें हम ये रोज़ देखते क्योंकि 2, 4, 5, 6, 8 एक्सीडेंट रोज़ होते हैं यहाँ, उसमें भी गिर जाते हैं। अगर कभी सर आपके व्यापारी संघ की तरफ से ये जो अभी आज की जो डिमांड थी, हाँ। अगर कभी आपकी डिमांड अगर कभी पूरी नहीं हुई तो अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? देखो अब ये ऐसा है, देखो हम जो लोग हैं ना आंदोलन करने वाले लोग नहीं है, पर मजबूरन हमको आज आंदोलन करना पड़ा। हम व्यापारी लोग हैं, हमारे जिला व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष बहुत सॉफ्ट आदमी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम हमेशा चलते। तो अब इसके बाद में क्या स्टेप लेना है हमारा तो अभी हम ये भी नहीं बोल रहे प्रशासन को कि भाई आप आज ही रोड का काम शुरू कर दो या कल ही कर दो। हमको मालूम है बारिश में रोड का काम नहीं होता। हम बोल रहे कि भाई दशहरे के शुभ मुहूर्त पे ये रोड को सिमेंट कॉन्क्रीटिंग का रोड करा देना उन्होंने। पुढे पुढे रस्त्याचे कामं चालू आहे। शासनाने मध्ये महापालिकेला 150 कोटी रुपये दिलेले आहेत, नंतर परत 100 कोटी देतो म्हणून सांगितले। हा नवापुरा ते भडकल गेट, दिवाण देवळी ते मोती कारंजा, हा जाफर गेट, हा सगळा रस्ता मी जेव्हा नगरसेवक होतो 2010 ते 15पर्यंत त्यावेळेसच हा सँक्शन केलेला आहे। नवापुरा ते जाफर गेट हा रस्ता त्यावेळेस सँक्शन केलेला आहे, परंतु त्याच्यानंतर माझं 2015मध्ये नगरसेवक फॉलोअप झाला नाही। परंतु व्यापारी महासंघातर्फे नेहमी या रस्त्याबद्दल त्यांना निवेदन देण्यात आले, वेळोवेळी सांगण्यात आलं, परंतु याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं। ही संपूर्ण व्यापारपेठ आहे आज नवापुरा ते जाफर गेट आणि दिवाण देवडी ते मोती कारंजा हे सगळं व्यापारपेठ आहे। इथे मोठमोठी वाहने चालले जातात, येतं जातात आणि शहरातले प्रत्येक नागरिक मोडण्यात येतो। तर त्या अनुषंगाने जे शहरात रस्ते चालू आहे, आम्ही असं नाही म्हणत की रस्ते कामं चालू, पण जे गल्लीबोळातले रस्त्याचे कामं चालू आहे तर प्रशासनाने योग्य निर्णय घेऊन की जे मोठे रस्ते आहेत की जिथे सगळ्यांची रोज वाहतूक आहे, गल्लीबोळातले रस्ते होतात, ते नगरसेवकाचं काम आहे ते गल्ली वार्डात काम करणं, परंतु इथे जर रस्त्याचे आपल्या प्रायोरिटी घेतली तर असे जे रस्ते आहेत त्यांना आजवर प्रायोरिटी घेऊन हे रस्ते दुरुस्त करायलाच पाहिजे। उलट त्यामुळे अपघात होण्याचे चान्सेस फार आहेत। पावसाळा गेलेला असतात, 5 वर्षापासून हा रस्ता सँक्शन सुद्धा अजून झालेला नाही आहे। आपल्या माध्यमातून मी परत एकदा प्रशासनाला विनंती करतो की आम्हाला व्यापाऱ्यांना असं निदर्शन करण्याची ही वेळ आलेली आहे, ती फार खिदाची गोष्ट आहे। प्रशासनाने याच्यावरती गांभीर्याने विचार करून असे शहरातले जे असे ह्या प्रकारचे जे रस्ते आहेत त्याला तातडीने दुरुस्त करण्याची, नवीन रस्ते करण्याची तातडीने कारवाई करावी आणि रस्ते लवकरात लवकर पूर्ण करून शहरवासियांना व्यापाऱ्यांना दिलासा द्यावा। मी प्रफुल्ल मालाने, मराठवाडा चेंबर ऑफ ट्रेड अँड कॉमर्सचा अध्यक्ष, आपल्याला आपल्या माध्यमातून मी प्रशासनाला विनंती करतो। त्यामुळे कुठेतरी ग्रामीण भागातील जे लोक येणार आहे ते येण्यासाठी टाळतात होतात, झालेला आहे, व्यापारावर परिणाम झालेला आहे पूर्ण। ग्रामीण भागातले नाही, शहरातले सुद्धा लोक इथे येत नाही। आता शहरातले सुद्धा लोक इकडे येत नाही। जे व्यापारी जिकडे तिकडे वाढण्याचं कारण एकच आहे की जे जुन्या शहरातलं रस्ते खराब असल्यामुळे हे सगळं जुन्या शहरातले व्यापारी आता बाहेर जाऊ लागले, मोठमोठे बाहेर होऊ लागले। टीव्ही सेंटर झालं, आता 7 हिल्सला झालं आणि व्यापारी इथला हा रस्त्यामुळे आपले व्यापार बंद करण्याच्या परिस्थिती येऊन ठेपलेला आहे। तर शासनाने त्याचा सुद्धा गांभीर्याने विचार करावा आणि हे रस्ते दुरुस्त करून हा व्यापारी जिवंत राहील याची सुद्धा काळजी घ्यावी। औरंगाबाद में गाड़ी जा रहे हैं, हम यहाँ से कहाँ से आए हुए आप? खड्डा है, शाहगंज जा रहे हैं मार्केट में, पूरा रास्ता खराब है, पानी आ रहा है रास्ते की। औरंगाबाद का ये हाल है, दूसरे शहर का कैसा हाल होगा? तो देखो जरा हमारे
प्रत्येक ध्यान दे बोल के बरोबर है। यही कि रास्ते की हालत बहुत ख़राब है और गड्ढे में रास्ते हैं या गड्ढे रास्ते में गड्ढे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। इसकी वजह से गाड़ी का नुकसान, हमारा नुकसान और आदमी की शारीरिक ये भी हो रही है। इसके अंदर हालत ख़राब हो रही है, तो तुरंत रास्ते की अंमलबजावणी की जाए, यही हमारा टाइम है। मी सामाजिक कार्यकर्ता आहे आणि जो रोड मोंढा नाका राजा बाजापर्यंत आजपर्यंत रोड झाला नाही। हे 40 वर्षाचा रोड आहे और ये निजामचा रोड आहे, जुना रोड आहे, औरंगाबादच्या प्रवेशद्वारचा रोड आहे आणि आजपर्यंत रोड झाला नाही। जे बी येते माती टाकून चालले येते, जे बी येते मुरुम टाकते आणि आजपर्यंत इतके ॲक्सिडेंट झाले इथं लोकांचे मणके गेले, कोणाची कंबर गेली आणि इथं भांडणं होते। काही झालं इथं भांडणं होते। आम्ही भांडणं सोडं आमचा दम गेला नाकामध्ये। कोणी आलं ढक्कल आलं त्याचं भांडणं, याचं भांडणं इथं जमा होता, भांडणं होते इथं। कोणी आजपर्यंत कोणी ध्यान दिलं नाही, ना नगरसेवकांनी ध्यान दिला, ना आमदारांनी ध्यान दिला, ना खासदारांनी ध्यान दिला। महानगरपालिकेच्या अवतीचे इतके बदली झाले आजपर्यंत, त्यांनीही ध्यान दिला नाही। हे रोड जुना रोड आहे आणि व्यापारी महासंघ पूर्ण गदरून गेलेले, नागरिक बी गदरून गेला। इथं सिटीमध्ये लोक येत नाही, लोक आयुष्यातल्या चाललेले धंदे पाणीवर परिणाम होत आहे, धंदे पाणी होत नाही इथं आम्ही सर्वांनी मिटिंग घेतली, आम्ही मोर्चे काढले, तरी काही त्यांना उपाय पडला नाही। त्यांचे काय आणि जो रोड पास झाला होता, या रोडाची निधी किती आली होती याची बी चौकशी करा। आज 40 वर्षापासून ही रोडाची निधी आलेली आहे आणि रोड किती सँक्शन झाला, किती मंजूर झाला याची चौकशी करा, ही माझी विनंती आहे। जाती मी काही बोलत नाही, फक्त नवपुरा मोंढा नाका हे रोड तयार व्हायला पाहिजे बस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राजकारण होतं, या रस्त्याचं काही काम होत नाही। मी आणि माझी फॅमिली इथं पडलेलो आहे, माझा पायाला लागलेलं आहे। माझे किती वयोवृद्ध येतात पोस्ट ऑफिसमध्ये जायला, पेन्शन वगैरह घ्यायला, त्यांचासुद्धा इथं ॲक्सिडेंट झालेला आहे। आपका रोज का रास्ता है मेरा ये। तो ऐसा लगता है कि जैसा मंदिर, मेरे गजानन मंदिर के साथ दुकान है और मेरा घर इधर मुंडे में। सिर्फ हमारे को ऐसा लगता है इलेक्शन के टाइम सबको फैला देते कि ये है अमका है, ये ढमका है, बाकी जो सुविधा लगती है तेज नहीं। जैसा अभी चल रहा है टीवी पे चैनलों पे इसका मुद्दा उसका मुद्दा, लेकिन जो आम जनता को होना कुछ भी नहीं रहता। रास्ता, पानी, वीज पुरवठा से बाकी पब्लिक को क्या होना कि जो खाने पीने की चीज़ें और रास्ता वगैरह। कितनी बार गिरे यहाँ? मैं पर्सनल एक बार गिरे हुआ है, फैमिली के साथ एक बार गिरा है। प्रशासन से क्या अपील क्या रहने की उनको सिर्फ वो बोलते आश्वासन है, या पुढच्या वर्षी करू, हे करू, आम्हाला लक्षात ठेवा, तुम्हाला लक्षात ठेवा, बाकी काम काही होत नाही इधर। अभी क्या अपील करेंगे? अभी तो रास्ता अच्छा होना सर, सिटी का रास्ता अच्छा होना, दूसरा पब्लिक को क्या होना, उनको कुछ दूसरा को थोड़ी मांगते कुछ अपन। ओके, देखो आज 2-3 साल से ये हाल है। हमारे परेशानी इसकी होती, गाड़ियाँ चलती, हमारे आने पे पानी आता, हमारा स्टैंड है रिक्शे का। फिर दूसरी बात यहाँ से तो तुम्हारा राजा बाजार नवाबपुर तक ये रोड इतना परेशान है कि हम पैसेंजर पे इमरजेंसी लेके जा नहीं सकते। अगर डिलीवरी केस रहेगा तो हमको ऐसी गाड़ी चलाना पड़ती कि कीमती की मापा। बोलने वाला कोई नहीं है, हम बोल के परेशान हैं। इसकी वजह से हम लोग ये बातें हो। कितने सालों से रोड नहीं बनाए? ये कम से कम ऐसा देखा जाए साहब तो कम से कम 10 साल से ऊपर हो गई रोड। बनाई नहीं? जी बिल्कुल नहीं, लाते मुरम डालते, रोडी डाल दिया होगा। पक्का रोड बनी नहीं? 10 साल? 10 साल पहले बना था? 10 साल पहले भी नहीं बना। क्या है सरकार से डिमांड आपकी? डिमांड क्या करेंगे साहब, यही है बस, और क्या है। हम गरीबों को परेशानी यही होती कि पेशेंट पहुँचाने की तकलीफ होती बस, और कुछ भी हमारी वो नहीं है मांग। आप क्या रिक्शा चलाते? जी हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम सैयद जफर। देखो आज 2-3 साल से ये हाल है। हमारे परेशानी इसकी होती, गाड़ियाँ चलती, हमारे आने पे पानी आता, हमारा स्टैंड है रिक्शे का। फिर दूसरी बात ये यहाँ से तो तुम्हारा राजा बाजार नवाबपुर तक ये रोड इतना परेशान है कि हम पैसेंजर पे इमरजेंसी लेके जा नहीं सकते। अगर डिलीवरी केस रहेगा तो हमको ऐसी गाड़ी चलाना पड़ती कि कीमती की मापा। मगर बोलने वाला कोई नहीं है, हम बोल के परेशान हैं। इसकी वजह से हम लोग ये बातें हो। कितने सालों से रोड नहीं बनाई? ये कम से कम ऐसा देखा जाए साहब तो कम से कम 10 साल से ऊपर हो गई रोड। बनाई नहीं? जी बिल्कुल नहीं, लाते मुरम डालते, रोडी डाल दिया होगा। पक्का रोड बनी नहीं है। 10 साल पहले बना? 10 साल पहले भी नहीं बना। क्या है सरकार से डिमांड आपकी? डिमांड क्या करेंगे साहब, यही है बस, और क्या है। हम गरीबों को परेशानी यही होती कि पेशेंट पहुँचाने की तकलीफ होती बस, और कुछ भी हमारी वो नहीं है मांग। आप क्या रिक्शा चलाते? जी हो।
क्या नाम आपका? मेरा नाम सैयद जफर है।